So hi everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So as per my promise and as per my commitment, एक और नोटिफिकेशन के साथ में आया हूँ आपको, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है. काफ़ी बच्चे इसका वेट करते हैं. ऑल्दो कि ये जो पोस्ट है ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बैकग्राउंड्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है. मैं भी आपको बताता हूँ. ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाबार्ड के लिए बहुत बच्चा मोटिवेटेड होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, राइट. तो पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं कि क्या है. नाबार्ड इज बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट. सो ये एडवर्टीजमेंट है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ग्रेड ए पोस्ट के लिए. उसके बाद जो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, पहले मैं आपको इसमें डेट बता दूं इसके हिसाब से कि 2 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, मतलब आज से इसका स्टार्ट हो गया और 23 तारीख तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का. प्रीलिम का इन्होंने जो एग्जाम डेट दिया हुआ है वो है 16 अक्टूबर, टेंटेटिवली इन्होंने दिया. उसके बाद इसका मेंस का एग्जाम है जो कि वो है सेपरेटली उसको अनाउंस करेंगे, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको वैकेंसीज के बारे में बताया गया है. अब इस टेबल में जो है आपको पूरा सारा वैकेंसीज का डिटेल में है, जिसमें जनरल के लिए है और टेक्निकल पोस्टों के लिए. जनरल के लिए टोटल जो वैकेंसीज हैं 77 वैकेंसीज हैं. और उसके बाद कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए 40 पोस्टें हैं. 40 पोस्ट कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली इतना वैकेंसीज आता नहीं है, राइट. अब मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई उसमें भी कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए. तो कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ऑल्दो कि कंप्यूटर साइंस और आईटी का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्राइवेट में बहुत ऑप्शंस ओपन होती हैं, राइट. तो थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड बच्चा होता है. तो दैट इज़ अ रीज़न वाई हमेशा से मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे इंटरेस्टेड बच्चा कम है तो उसमें कंपटीशन भी कम होता है. तो इन डोमेन्स में अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी बैकग्राउंड से हैं, एलिजिबिलिटी में अभी आपको बताता हूँ कि कौन एलिजिबल है, बीटेक या एमसीए कौन एलिजिबल है, वो मैं सारा आपको डिटेल में बताता हूँ. तो इसमें कंपटीशन कम रहेगा. तो जो भी कंप्यूटर साइंस आईटी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, राइट. उसके बाद फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, हाँ, सिविल इंजीनियर के लिए भी 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 वैकेंसीज है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं. बाकी ये आपको फॉरेस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग के लिए है इसमें वैकेंसीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट की जिसमें इन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशंस का थोड़ा सा बताया इसके बारे में. उसके बाद आप आ जाइए जनरल गाइडलाइंस, ये आप रीड कर सकते हैं. ये जनरल गाइडेंस लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो वो एक अलग पार्ट है, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो मोटो होता है वो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट. असिस्टेंट मैनेजर आरडीओ जो जनरल वाला है उसके लिए कोई भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद ये आ गया जनरल के लिए, जिसमें सारे के सारे जो ग्रेजुएट्स हैं जो एलिजिबल हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमबीए है किसी के पास, पीजीडीएम है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इसमें आपको बैचलर चाहिए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, ये सारे एलिजिबल हैं. और पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एलिजिबल हैं. कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, ये सारे एलिजिबल हैं. उसके फाइनेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. देन कम टू द सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने बीटेक बोला है, या पोस्ट ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है इसके लिए. लाइक एमएससी इन सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो एलिजिबल. सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी है. जियो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया, राइट. तो ये सारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, सीजीपीए क्राइटेरिया आ गया. उसके बाद नेचर ऑफ वर्क इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि किस जॉब के लिए क्या नेचर ऑफ वर्क रहेगा. एज लिमिट इन्होंने बताया यहाँ पे. नाउ कम टू द एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर. सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि पहले प्रीलिम्स है, उसके बाद फिर मेंस है. प्रीलिम्स जो है वो एक कॉमन एग्जाम है जिसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज आ गए इसके अंदर, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो, इसके ऊपर भी एम्फेसिस दिया हुआ है, राइट. बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आएगा. और 120 मिनट का ये एग्जाम है. और 200 क्वेश्चंस में 120 मिनट्स, तो डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे. जिसको पता है उसको पता है, मतलब ज़्यादा आपको कैलकुलेशन का करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, राइट. तो ये होगा प्रीलिम्स. जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा देन दे विल गो फॉर द मेंस एग्जाम. मेंस में भी जो जर्नलिस्ट की जो वैकेंसीज थी 77, ये उसके लिए मेंस का एग्जाम पैटर्न है, राइट. फिर जो स्पेशलिस्ट पोस्टें आ गई हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए जनरल इंग्लिश जो रहेगा 3, डिस्क्रिप्टिव होगा. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डिस्क्रिप्टिव है पेपर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, राइट. पेपर 1, पेपर 2 जो आपका टेक्निकल बेस्ड के ऊपर है आपका. अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का पूछेगा, सिविल है तो सिविल का पूछेगा, सीएससी आईटी है तो सीएससी आईटी. जो स्टूडेंट्स अभी पेटेंट एग्जामिनर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेंस के लिए जो लिखेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम का प्रिपरेशन ये मोरलेस आपका सेम प्रिपरेशन होने वाला है. उसके बाद इंटरव्यू है जो 50 मार्क्स का इंटरव्यू है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इंटरव्यू वाला पार्ट है इसके अंदर. उसके बाद सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं जनरल के लिए, राइट. उसके बाद एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो उसमें टॉपिक्स थे, रूरल डेवलपमेंट वाला आ गया पार्ट, राइट. उसके बाद आपका आ गया प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने बताए हुए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थिंक मैंने इसमें कवर कर दी. एग्जाम सेंटर्स इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं. एग्जाम सेंटर्स प्रीलिम्स के लिए 33,
लोकेशंस इन्होंने रखी हैं जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। ये स्टेट्स आ गया या आपका यूटीज़ आ गया, फिर आगे इसके अंदर कौन सी सिटीज़ इसमें एग्जाम सेंटर, क्योंकि नाबार्ड के लिए बहुत बच्चे इंटरेस्टेड होता है और बहुत बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई इतनी ज़्यादा इन्होंने नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स रखे हैं। फिर उसके बाद मेंस के लिए एग्जाम सेंटर्स इन्होंने यहाँ पे अप्लाई करवाए हैं आपको। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस हो गया है। उसके बाद पे स्केल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यही है कि नाबार्ड के लिए जो वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 40 वैकेंसीज बहुत होती हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। और उसके बाद आपका सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3-3 वैकेंसीज है। अगेन पर्पस वही है, आपको चाहिए एक पोस्ट, प्रिपरेशन रखो, तैयारी करने का तरीका सेम है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अदर्स प्रीलिम्स का आपका तैयारी होता है, मेंस के लिए भी डिस्क्रिप्टिव का तैयारी हो जाएगा आपका, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके लिए क्या है कि थोड़ा एकेडमिक वाला अप्रोच रखना है, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी होती है जो डिस्क्रिप्टिव के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं। कभी कभी डेरिवेशंस पूछता है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के हैं ना, अगर आप वो क्वेश्चंस लगा लेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ऑल्दो कि कंप्यूटर साइंस का आपका वो नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपने जाना है तो जो यूरोपीडिया का CGPDDM का मेंस का एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस मेंस, दिस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। वो देखेंगे, वो बात की बात है, अभी पहले प्रीलिम्स वाला पार्ट है। तो एग्जाम के लिए फिल कर सकते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, जिसमें बहुत बच्चे इंटरेस्टेड होता है। तो आप भी जो भी इंटरेस्टेड है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।